और गहलोत साहब को मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, वो तो छात्रों पे बरसे, उन्होंने तो मेरे पे बरसाई थी, उदयपुर में बरसाई थी। मैं जब सीकर जा रहा था तो रास्ते में एक लाठी छात्रों पर नहीं बरसनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछें, मैं कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। छात्र राजनीति से बहुत लोग एमएलए एमपी मंत्री बने हैं, इसको नहीं नकारा जा सकता। चुनाव है, एक लाठी छात्रों पर नहीं बरसनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। और गहलोत साहब को मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, वो तो छात्रों पे बरसे, उन्होंने तो मेरे पे बरसाई थी, उदयपुर में बरसाई थी। मैं जब सीकर जा रहा था तो रास्ते में वहाँ मेरे पे बरसाई थी। छात्र चुनाव होने चाहिए, आप मानते हैं? छात्र चुनाव? ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछें, मैं कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं उलझा रहे हैं, बोलो। करोड़ी जी, ड्रोन से कृत्रिम बारिश को लेकर के एक सवाल। हाँ, ड्रोन है। से कृत्रिम बरसात, क्या सवाल है आपको, बोलो। सवाल इतना सा है, आपने उस दिन कहा कि भीड़ के कारण ड्रोन नहीं उड़ पाया। नहीं, मैंने नहीं कहा। मेन कारण क्या क्या रहे? मैंने ये नहीं कहा। दूसरा, आगामी जो अब आप ये कार्रवाई करेंगे, ड्रोन उड़ा करके जो प्रयास होगा वो कब होगा? क्या मीडिया के सामने होगा या? तो जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो बात मीडिया के सामने मैं रख रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि ये हम एक एक्सपेरिमेंट सिंबॉलिक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। वो 400 मीटर की उड़ान वाला 2 किलोमीटर का वो कंटेंट ले जाने वाला ड्रोन था। उसको उड़ाने के बाद वो यहाँ जो करीबन 10,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई के ड्रोन लाएंगे, लेकिन सिविल एविएशन की परमिशन अभी तक मिली नहीं। उन्होंने ये कहा जैसे सिविल एविएशन की परमिशन मिलेगी हम ऊपर बादलों को चीरने वाले ड्रोन लाएंगे। उस दिन जो ड्रोन लाया गया था उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया था जैसे कोई भेड़ को घेर ले, और भेड़ यूँ बैठ जाती कान तोड़ के। तो उस ड्रोन ने कान तोड़ दिया। उसका कारण और टेक्निकल उन्होंने ये बताया था कि ये जो इतने मोबाइल्स चारों तरफ थे, उन्होंने बताया, मेरे को मैं जानता भी नहीं था, वो टेक्निकली वो उड़ नहीं पाया, उड़ा तो धराशायी हो गया। लेकिन जब सारी भीड़ चली गई तो मैं वहीं था, 400-500 लोग भी मौजूद थे। वो उड़ा आसमान में, खूब पूरी तरह से उड़ा, वहाँ तक उड़ा के हम उसको देख भी नहीं पाए। तो ये तकनीकी कारण उन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया। कंपनी कर्मचारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 15 दिन और लगेंगे परमिशन मिलने में। तो 15 दिन तक तो ड्रोन की कोई परमिशन नहीं है, 15 दिन ड्रोन जयपुर आएगा नहीं। अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो कह 15 दिन के बाद फुल हाइट पे 10,000 से ऊपर की हाइट की परमिशन मिलेगी तभी ड्रोन। हाँ, ये उन्होंने, मेरे को भी उन्होंने यही कहा। मैं यही कह रहा हूँ, अगले 60 दिन में अपन को लगातार कोशिश करनी थी, और अगले 30 दिन तक अगर परमिशन नहीं मिलती उसके बाद मानसून के बादल चले जाएंगे तो अगले साल पेट्रोल क्या। हाँ, ये हो सकता है, आपका कहना सही है, लेकिन मैं 18-19 को मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर से समय ले लिया है ताकि मैं खुद पहल करके परमिशन ले लूँ और अपना कार्यक्रम सफल हो जाए। हाँ, यही है। वो तो होगा तभी जब परमिशन 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद ही परमिशन क्या होगा। सर, ऐसा कहते हैं कि छात्र संघ का जो चुनाव की पहली सीढ़ी होता है, क्या वजह है सर आपकी सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती? क्या ये सही वाजिब समझना आप इस चीज को? देखो, ऐसा है, मैं 6 बार एमएलए बन गया, 3 बार मैं लोकसभा राज्यसभा में जिला प्रमुख भी रहा हूँ, लेकिन मैं छात्र राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहा हूँ। पर हाँ, छात्र राजनीति से बहुत लोग एमएलए एमपी मंत्री बने हैं, इसको नहीं नकारा जा सकता। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जो छात्र राजनीति से नहीं आए। कम से कम मैं तो आपके सामने उदाहरण हूँ, पर इस मामले में आपको कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये उच्च स्तर पर निर्णय होता है। तो जो लोग पिछले राज्य में छात्र वो चुनाव को ख़त्म कर गए, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। उन्होंने क्यों रोका? सर, उन्होंने गलती की, आप भी वही गलती करेंगे? ये कई बार हो जाती है,
कई बार ये गलती जो वो पहले वाले कर देते हैं हम भी कर देते हैं, वैसे रिपीट नहीं होनी चाहिए गलती, क्योंकि उसकी सज़ा गहलोत साहब कहते हैं लंबी पूरी होती है, इतिहास उसको बकसता नहीं है।